हेलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ज़ोहो क्रिएटर को थोड़ा सा और ज़्यादा समझेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे ऑलरेडी फंक्शंस डाले हुए हैं, तो जो मैंने कुछ करे हुए हैं आज हम उन फंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिसकी मैं सीरीज डालूंगी। पूरा एप्लीकेशन में यहाँ पे एक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसमें मैंने कौन कौन से कोड लगाए हैं या कौन कौन से कोड मैंने यूज करे हैं, वो सब आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। तो हम सबसे पहले क्रिएटर ओपन कर लेते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं यूज कर रही हूँ। ये एक एप्लीकेशन है जो मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्रिएट किया है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो करी हुई हैं, जो मैं वन बाय वन एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कस्टमर ऐड कर रही हूँ। कस्टमर ऐड करने के बाद उसको उसको मैं अप्रूवल, यानी कि जैसे ही मैं कस्टमर ऐड कर रही हूँ मेरी कस्टमर रिपोर्ट में जा रहा है, और जैसे ही वो कस्टमर रिपोर्ट में आता है मेरे पास वो बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस है मैंने वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल का रखा है। उसके बाद जैसे ही मैं किसी भी रिकॉर्ड को अप्रूव या रिजेक्ट करती हूँ यहाँ से, यानी कि इन बटन पे मैंने एक फंक्शन लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको अप्रूव करती हूँ तो ये अप्रूव वाले रिपोर्ट्स में चला जाता है, रिजेक्ट करती हूँ तो रिजेक्ट वाले रिपोर्ट्स में चला जाता है। तो ये तो है मेरा कस्टमर का मॉड्यूल। अब साथ साथ जैसे ही मैं अप्रूव कर रही हूँ वो क्या हो रहा है, मेरा एक तो यूजर वाले मॉड्यूल में यूजर क्रिएट हो जा रहे हैं, और साथ ही साथ पोर्टल का एक्सेस चला जा रहा है। जो यहाँ पे हमारे पास पोर्टल है उसका एक्सेस चला जा रहा है। तो ये जो सारा फ्लो है ये हमारा किसका है, सारा कस्टमर्स का है। कस्टमर्स के बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय में क्या है, यहाँ पे जैसे मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर हर यूजर से लिंक है, यानी कि एक जो कस्टमर है उसके मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। जैसे कि XYZ कंपनी है, उसके 5 यूजर हैं जो काम कर रहे हैं उसमें, तो वो उस पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन यानी कि एम्प्लॉयज के डेटा के ऊपर हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय का मैंने एक फॉर्म बनाया है, यहाँ पे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आएगी। हर कंपनी में मल्टीपल बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उन एम्प्लॉयज में डेटा हम यहाँ पे एड ऑन कर रहे हैं, मतलब हर कंपनी का डेटा हम इस एम्प्लॉय के अंदर ऐड कर रहे हैं। इंपोर्ट कर सकते हैं बाय API भी हमने इसमें बनाया है, तो हम वो भी देखेंगे। इसके बाद ये सारा डेटा मेरे पास एम्प्लॉय रिपोर्ट में आ जाता है। एम्प्लॉय रिपोर्ट में अब अलग अलग कंपनी से अलग अलग यूजर्स जो हैं वो एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। इसके बाद यूजर ऐड करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन, जिसपे जो ये बना है एप्लीकेशन, ये मेनली वेरिफिकेशन पे ही बना है। हम इससे ये देख रहे हैं, अगर कोई इस नाम का एक बंदा है, जैसे मैं ये ले लेती हूँ, अब मैं बाय SSN इसको अगर सर्च करती हूँ, P मैंने सर्च किया है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय का डेटा उसने यहाँ पे मुझे निकाल के दे दिया है। ये मैंने HTML से टेबल बनाई है, ये मैंने स्टेटलेस फॉर्म बनाया हुआ है वेरिफिकेशन के अंदर। तो जब भी मैं इसमें सर्च कर रही हूँ मेरे पास वो सर्च एम्प्लॉय में सर्च हो रहा है। एम्प्लॉय में मेरा ये PSSN वाला रिकॉर्ड ये है, यानी कि ये मेरा सर्च हो रहा है और वहां पे मुझे एज अ टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये मेन काम इनका वेरिफिकेशन का है। जो यूजर्स हैं यानी कि जो कंपनीज हैं वो एम्प्लॉय भी ऐड कर रही हैं और वेरिफिकेशन भी कर रही हैं। वेरिफिकेशन करने पे हम यहाँ पे पैसे डिडक्ट कर रहे हैं, या जो भी पॉइंट्स हैं वो डिडक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे रिचार्ज करने का ऑप्शन दिया है कि वो रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने के बाद जितने का वो रिचार्ज करेंगे उतने पॉइंट हम देंगे। अब हर एक वेरिफिकेशन में मैं कुछ अमाउंट डिडक्ट कर रही हूँ। अब जो भी मैं अमाउंट यहाँ से डिडक्ट करूंगी वो अमाउंट मेरा रिचार्ज जितना किया है उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, अकाउंट हिस्ट्री रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किस लिए बनाई गई है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि आप अगर बैंक की पासबुक देखो तो उसमें आप जो भी चीजें करो या आपका 1 रुपए का भी डिडक्शन होता है तो आपको वो पता होता है कि ये डिडक्शन किस लिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें मुझे ये पता है, मैंने P रिकॉर्ड अभी सर्च किया था जिसमें मैंने इतने रुपए मेरे कटे हैं। ये यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कॉन्ट्रीब्यूटर और एक वेरीफायर, यानी कि जो सर्च कर रहा है रिकॉर्ड उसके में से 420 रुपए माइनस हुए हैं, और कॉन्ट्रीब्यूटर यानी कि जिसने भी वो रिकॉर्ड ऐड किया था, जिस भी कंपनी ने उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड और अपडेट किया था उसके पास 470 रुपए चले गए हैं।
तो ये दोनों का मैंने डिफरेंस यहाँ पे निकाला है और ये रिपोर्ट में दिखाया है। अब वेरीफायर को सिर्फ अपनी ही रिकॉर्ड दिखाई देंगे, औरों के नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक छोटी रिपोर्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद है रिचार्ज रिपोर्ट। रिचार्ज, जो भी रिचार्ज आपका किया होगा वो रिचार्ज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी हमने यूज किए हैं कि जो भी जितनी भी डेट से जब तक का रिचार्ज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये उस तरीके से कुछ है। उसके बाद प्रोफाइल है, देयर ओन प्रोफाइल, ये देख सकते हैं जिससे भी ये लॉगिन कर रहे हुए हैं वो प्रोफाइल देख सकते हैं। एपीआई में मैंने यहाँ पे टोकन जनरेट किया। एपीआई के लिए क्या है, हर एक कस्टमर को मैं एक एपीआई सीक्रेट की दे रही हूँ। सिर्फ अगर ये इससे ही डेटा पुश करेंगे तभी वो डेटा आएगा, नहीं तो वो डेटा एम्प्लॉय के अंदर नहीं आएगा। नहीं तो कोई भी मेरी एपीआई, रेस्ट एपीआई है, कोई भी यूज करे और बल्क में बेकार डेटा डालेगा तो मेरा डेटाबेस खराब हो जाएगा। इसीलिए हम उन्हीं को ही ये सीक्रेट की देंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं हमारे बिजनेस के लिए। ये यूजर है, यहाँ पे डिस्काउंट है, अगर हम कोई डिस्काउंट बनाते हैं तो डिस्काउंट दे सकते हैं। प्राइसिंग हमने डिफाइन की है कि किसमें कितना कटेगा, यानी कि कंट्रीब्यूटर हैंड पे कितना परसेंट कटेगा और कितना उसका आउटपुट आएगा। तो ये हमने एक प्राइसिंग लिस्ट बनाई है। डिस्काउंट जब हम रिचार्ज करते हैं तो उस पर क्या क्या डिस्काउंट रहेंगे ये वो है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है, ये एक एप्लीकेशन है, इसका रन ये है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट समझेंगे, इससे आपको ये क्लियर होगा कि ये एप्लीकेशन का जितना भी फंक्शन है, जो भी मैंने इसमें लिखा है वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। इसकी मैं प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगी जिससे आपको इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैंने पेमेंट इंटीग्रेशन भी किया हुआ है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के फंक्शन के साथ मिलते हैं। और ज्यादा क्रिएटर स्क्रैच से पढ़ने के लिए आप क्रिएटर ट्रेनिंग की भी प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी साइड बाय साइड साथ में ही चल रही है। तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।